ये सवाल है टीसीएस के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में। अभी-अभी आपने जो कुछ बता दिया उसके बाद मैं पहले से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप इनको क्या जवाब देंगे। ख़ैर, तो सैम पूछ रहे हैं कि इनके पास 220 शेयर हैं टीसीएस 3200 के रेट पर। आज की तारीख में 25% घाटा हो रहा है। अब 25% घाटा सह के यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोविड लोज़ यानी वहाँ से रिट्रेसमेंट 24,000 का अगर आईटी इंडेक्स आ जाएगा तो टीसीएस कितना यहाँ से और फिसल जाएगा। वही चीज़ है ना कि क्या नुकसान में यहाँ से निकलें, बने रहें धैर्य के साथ क्योंकि पहले ही नुकसान उतना हो चुका है, क्या करें? देखिए, मैंने आईटी इंडेक्स ऐसा नहीं बोला था जी कि 24,000 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट तो या तो 28,500 का है या 24,500 का है और 26,000 पे एक जहाँ से बीच वाला रास्ता है। कहाँ जी, से पलटेगा वो देखना होगा। अभी तक ट्रेंड डाउन है और जब तक ट्रेंड डाउन है तब तक डाउन है। मतलब उसमें कुछ उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आईटी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टीसीएस में भी ऐसा नहीं है कि रिवर्सल नहीं हो सकता है। बहुत ओवरसोल्ड है, रिवर्सल हो सकता है। सस्टेन होगा कि नहीं ये नहीं मालूम है। तो इसीलिए टीसीएस का हमने एक बार तो एनालिसिस किया ही था, जिसमें यही था कि टीसीएस का अभी भी नेगेटिव पैटर्न ही बना हुआ है और एक बार भी कम से कम इसका लोअर हाई ख़त्म तो हो, तब तक जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक मुश्किल है कह पाना। तो फ़िलहाल आप टीसीएस का यही समझें कि 2560 के ऊपर एक बार क्लोज़ ले, आज के डेटा के हिसाब से, तो थोड़ा ये होप बनेगा कि रिवर्सल थोड़ा बहुत होना शुरू होगा। उसके पहले अभी तक ये सेल एंड राइज़ पैटर्न में ही है, बट बहुत ओवरसोल्ड है। किस दिन बाइंग आएगी? नो आइडिया, बट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जी। लेकिन अगर आप आईटी इंडेक्स के मुकाबले टीसीएस को देखिए, तो ये साफ दिखता है कि ये आईटी इंडेक्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा पिटा हुआ है आज की तारीख में, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ओवरसोल्ड है। ऐसा क्यों है कि बाज़ार की या इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी को लेकर के बाकी पूरे सेक्टर के मुकाबले लोग ज़्यादा मायूस हैं या ज़्यादा कमज़ोरी देख रहे हैं इसमें? ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली इनके राइज़ भी वैसे ही हुए थे। अगर टीसीएस का आप कंटिन्यूअस राइज़ देखिएगा तो करीब ₹1500 का 4500 तो 3 गुना। मतलब जी, ये भी 3 गुना कितने में? आप समझें कि साढ़े 3-4 साल में 3 गुना। इसलिए करेक्शन भी वैसा ही है और प्लस अभी रीज़न ऐसा है कि सर्विस जितनी भी सर्विस कंपनी हैं, आईटी सर्विस कंपनीज़ हैं, उसमें रेवेन्यू विज़िबिलिटी का इश्यू है। एआई रिलेटेड रेवेन्यू तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है ज़्यादा। तो उसके कारण से अभी क्लैरिटी नहीं है ना, टोटल रेवेन्यू पे एम्बिग्यूइटी है। इसलिए वो सिचुएशन है। जी। नहीं, मैं आपको सीधा-सीधा यहाँ पे निफ्टी आईटी को आप देखिए, निफ्टी आईटी कोविड लोज़ 11,000 के आसपास, मोटा-मोटी 10,800 11,000 समझ लीजिए वहाँ से ये 46,000 के ऊपर उसको राउंड ऑफ कर दीजिए 4 गुना हुआ। आपका टीसीएस अगर 1,500 का 4,500 हो गया, 3 गुना हुआ, तो कोविड लो से अपने टॉप तक आईटी इंडेक्स 4 गुना हुआ, टीसीएस 3 गुना हुआ। लेकिन गिरने में वापस आप देखिए, तो आईटी इंडेक्स अभी तक 50% रिट्रेस कर रहा है और टीसीएस जो है, पहले ही 61.8% छोड़ दीजिए, अब ये 70-72% के आसपास जो रिट्रेसमेंट होता है, जिसको आप उतना नहीं मानते हैं, उसके पास जा रहा है। कम हाँ, बढ़ा था और ज़्यादा रिट्रेस हो चुका है टीसीएस। ठीक है। तो इसको भी समझने की कोशिश तो करते ही हैं। तो हाँ, तो टीसीएस राजीव जी हुआ ऐसा ही है कि ये जो इसका नॉर्मल वैल्यूएशन है ना, वो 15 टाइम्स के आसपास, वो जाने की ज़्यादा कोशिश में जल्दी में तो मुझे यही लग रहा है कि इसका 15 टाइम्स के आसपास जाके वैल्यूएशन स्टेबल होता है, वहाँ पहुँच जाएगा। सब ये इन्फोसिस, टीसीएस उसी चीज़ में लगे हुए हैं लेवल से ज़्यादा कि 15 टाइम के आसपास के वैल्यूएशन पे आ जाएँ और वहाँ पे जाके फिर शायद थोड़ी स्टेबिलिटी आए। तो मोर देन एनीथिंग चूँकि रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है तो ट्रेलिंग पी पे करेक्शन होता है। तो ये ट्रेलिंग पी इन सबको 15 ट्रेलिंग पी जो नॉर्मल रेंज होता है अब
6-8% के ग्रोथ के लिए, सेल्स ग्रोथ के लिए, उससे ज़्यादा तो कोई देगा नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब 15 पीई वाले करेक्शन के लिए बढ़ रहा है।